ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोगप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपासित तीर्थासरसगोहरितोदृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनां देयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमदाचार्यप्रवर श्री उमास्वामी देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण शीतस्त्रदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्र संख्यं मेतच्छुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासियत्थं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतमानमौभयं शिरसाईक्षामन्ते सुदवती कौसकतस्सालोच्यं अंगोभंगपरिणे पावने परिं सुतपणमाणियोपभुगे चूलियाचिर सुतत्वै धमकायं स्याणिचकलमंचिमि पूजयं वन्दामि नमनसामि दुःखकोकमकोइलासविगमनं समायमरणं जयगुणसम्पत्तियोदुमज्जं नमस्तु आपणिक सदैवलयं श्रीमदाचार्य भक्तिकाय सर्गम। श्रुतजलदीपार्घ्येभ्यः स्वपरमदविभावना पटमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंच व्याचार कर्ण संदर्शे शिष्याणुज्ञ कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणे तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठिकं मम जम्मण मरणं न पावयन्ति हे नित्यं ब्रह्मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तोनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छान्वन्ते आर्यवत्ति कौसकतस्सालोच्यं समणान समदं संसंचरितां पंचव्याचारणं आर्यणं आयरादिसुनां देशयाणं वज्जायाणं तेणं पालयाणं सभ्यसवणं स्याणिचकलमंचिमि पूजयं वन्दामि नमनसामि दुःखकोकमकोवैलां सुविगमनं समायमरणं जिनगुणसम्पत्तिबोधमज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं धित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी जी विरचित मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र में अपन ने 3 अध्यायों को जब समझा। चौथे अध्याय पर अपन चलते हैं, जहाँ सूत्रों की संख्या इसमें 42 है। इसको याद रखने के लिए 4 निकाय के देव होते हैं। चौथा अध्याय है तो 4 और 2 जो हैं कल्पोपन और कल्पातीत, ऐसे जो हैं वैमानिक देवों के 2 भेद होते हैं। तो 4 और 2 ऐसे जो है आगे लिख करके इसको चौथे अध्याय में अपन याद रख सकते हैं। पहले 3 अध्यायों में जहाँ रत्नत्रय का था तो 3 और 3 2 प्रकार के रत्न से 33। दूसरे अध्याय में 53 भाव हैं तो 53 सूत्र हैं। तीसरे अध्याय में 3 और 6 सूत्रों में नरक का वर्णन होने से 6 और 3 को जोड़ करके आगे लिखने से अपन उसको याद रख सकते हैं। अब चौथे अध्याय में जहाँ मुख्यतः से देवों का वर्णन है, और देव तीनों लोकों में रहते हैं। अधोलोक में भी देव रहते हैं, मध्यलोक में भी हैं और ऊर्ध्वलोक में भी हैं। तो जहाँ स्वर्ग जिसके सुख के लिए कहा जाता है कि सुखों की भरमार स्वर्गों में होती है, और लोग चाहते हैं कि स्वर्ग जैसा हमको सुख प्राप्त हो, तो ऐसी जो है स्वर्गों के बारे में जानकारी के लिए चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। सबसे पहला सूत्र है देवास चतुर्निकायाः। हाँ, देवों के 4 निकाय यानी समूह होते हैं। तो उसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ऐसे 4 भेद होते हैं। अब इनमें
उनकी लेशियाओं के बारे में बतला रहे हैं, जहाँ शुभ लेशियाँ उनके पास होती हैं, लेकिन साथ में अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशिया का भी वर्णन है। तो आदितस्तेषु पीतांत लेशिया, हाँ, आदि की जो 3 निकाय हैं उनमें पीत पर्यंत 4 लेशियाएं होती। तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, इसमें जो है 3 अशुभ लेशियाएं अपर्याप्त अवस्थाओं में सभी टीकाओं में वर्णित की है। लेकिन आचार्य जी कहते थे कि जहाँ असुर कुमार आदि जो देव हैं उनके द्वारा नरकों में जाकर के वहाँ पर आपस में भिड़ाया जाता है, लड़ाई कराई जाती है, बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन है कि स्वयं अपने हाथों से भी वो उनके लिए पीड़ित करते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य जी कहते थे कि इनमें जो है अपर्याप्त अवस्था में ही जो है अशुभ लेशिया नहीं, उनकी पर्याप्त अवस्था में भी अशुभ लेशियाओं के दिग्दर्शन होते हैं। अब जहाँ उनकी पर्याप्त अवस्था में पीत लेशिया होती है, तो पीत जघन्य जो है वो इन भवनत्रिक में होती है। फिर ऊपर के जो है वैमानिक आदि में जो वहाँ पर उनका आगे आगे जो है वृद्धि होती है। अब इनमें जो 4 निकाय बतलाए हैं उनके उत्तर भेद जो है कितने होते हैं उसकी अपेक्षा से दशाष्ट पंचत द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंता। हाँ, इसमें जो है क्रम से इनके जो भेद कितने हैं, तो भवनवासी के 10 भेद होते हैं, फिर 8 भेद व्यंतरों के होते हैं, 5 भेद ज्योतिषियों के हैं, और जो वैमानिक हैं उनके 12। इस प्रकार से ये विकल्प यानी भेद होते हैं। और कल्पोपन्न पर्यंता यानी यहाँ पर जहाँ पर भेद होते हैं उनमें इंद्रादिक, वो जो है कल्पोपन्न कहलाते हैं, वहाँ तक ही ये से भेद होते हैं। अब इनमें जहाँ भेद के माध्यम से जिनको कल्प कहा जाता है वो उसमें कितने प्रकार के देवों के भेद होते हैं, तो उसके लिए चौथे सूत्र में कह रहे हैं इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंस पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विष्कास चैकशः। हाँ, इनमें जो है ये भेद होते हैं। तो इंद्र जो है सबसे, जैसे माला में मेरु होता है उसके समान इंद्र जो है सबसे विशिष्ट होता है। फिर सामानिक जो इंद्र के समान होते हैं आज्ञा ईश्वर को छोड़ करके, जो गुरु पिता उपाध्याय के तुल्य होते हैं। फिर इसके बाद में त्रयस्त्रिंस, ये जो है मंत्री के समान होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है, इसलिए संस्कृत में उसको त्रयस्त्रिंस ही नाम है। फिर पारिषद, तो ये जो है जहाँ जो अपने जैसे पार्षद आदि विशिष्ट होते हैं उनको पारिषद कहते हैं। आत्मरक्ष, ये जो हैं जहाँ कमांडो होते हैं रक्षा करने वाले, वैसे इंद्रों को कोई वहाँ पर डर नहीं है, किसी से भय नहीं है, युद्ध नहीं है, लेकिन शोभा दिखाने के लिए, जैसे राष्ट्रपति के यहाँ पर जो घोड़े आदि के माध्यम से इनको लेकर के जाते हैं सजा करके, तो वो आप जो है यहाँ पर जो है आत्मरक्ष हो गए। फिर लोकपाल जो होते हैं वो केशियर के समान माने जाते हैं। तो लोकपाल जो होते हैं इनको प्रकीर्णक के रूप, इनको जो है प्रतीन्द्र के रूप में कहा जम्बूद्वीप पंडिती में। तो 4 जो है लोकपाल होते हैं, यम, वरुण, सोम और कुबेर। तो ये जो है लोकपाल होते हैं, जिसमें कि जो लोकपालों के लिए भी एक भवावतारी बतलाया है। फिर अनीक, वहाँ पर 7 प्रकार की सेनाएं होती हैं, वो जो है अनीक कहलाती हैं। प्रकीर्णक, जहाँ पर नगरवासी जो रहते हैं बिखरे हुए, वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। फिर आभियोग्य जाति के जो देव होते हैं वो वाहन आदि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जब जो भी कोई इंद्र आदि जो रहते हैं जाते हैं, उनके लिए ऐरावत आदि जो है सब वो देव ही बनते हैं, तो उसके माध्यम से उनका कार्य होता है। और किल्विष जो होते हैं, इनको जो कि जहाँ उस सौधर मित्र की सभा में इनको स्थान नहीं मिलता, ये बाहर जो है रहते हैं, नगर के बाहर जैसे लोग कुछ रहते हैं, इस प्रकार से ये रहते हैं। तो ये 10 प्रकार के ये भेद होते हैं। अब इनमें जहाँ अगला सूत्र आ रहा है, ये सब सामान्य से तो बता दिया कि चारों निकाय में 10 प्रकार के भेद हैं, लेकिन यहाँ अगले सूत्र में ही बता रहे हैं जिसको अपवाद सूत्र बोलते हैं। अपवाद यानी इसमें क्या क्या कमी है, तो इसमें जो है 2 जो है निकाय में ये नहीं होते। तो त्रयस्त्रिंस लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। हाँ, अब इसमें जो है त्रयस्त्रिंस और लोकपाल ये वर्जित हैं, व्यंतर और ज्योतिष, यानी ये 2 निकायों में ये नहीं होते। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने बतलाया था कि वहाँ पर जहाँ लोकपाल थे वो प्रतीन्द्र का कार्य करते थे, तो जहाँ लोकपाल का वर्जन है वहाँ पर जो सामानिक जाति के जो देव होते हैं वो ही प्रतीन्द्र का कार्य करते हैं। इनमें जो है जो आगे के सूत्रों के लिए जहाँ इनमें कितने इंद्र होते हैं तो उनके लिए भी कह रहे हैं पूर्वयोर द्विन्द्रा। हाँ, पूर्व के 2 निकाय में 2-2 इंद्र होते हैं। तो
जैसा वो प्राचीन जो गाथा मिलती है जिसमें भवनालय 40 बिंतर देवाण होंती 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। तो उसमें भवनालय 40 का इसके माध्यम से, जहाँ भवनवासियों के 10 भेद पढ़े अपन ने, और उसमें 10 भेदों के बाद में जहाँ हमने जो है इसमें अभी अपने भवनवासी के 10 भेद अभी आगे आएंगे, अपने यहाँ पे केवल 10 संख्या पड़ी है, तो उसके समझने के लिए कि जहाँ भवनवासी में 10 भेद हैं, 10 प्रकार के इंद्र हो गए इनके यहाँ, और पहले 2 निकाय में 2-2 कहें तो वहाँ पर 10 की जगह 20 इंद्र हो गए, और 20 ही प्रति इंद्र हैं, तो भवनवासी में 40 जो है इंद्रों की संख्या हो गई। भवनालय 40 व्यंतर देवाण होंती 32, तो व्यंतरों में भी पहले 2 निकाय में व्यंतर का भी नाम आता है, तो वहाँ भी 2 हो गए, तो 8 के 16, 16 के 32 हो गए। और कल्पवासी के जो है 24, तो वैसे उनमें 16 भेद अपन पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर 12 ही इंद्र होते हैं। पहले 4 निकाय में 4 होते हैं, आखिरी के 4 निकाय में 4 होते हैं, और बीच के 8 निकाय में 4 होते हैं, तो 12 के 24 हो जाते हैं। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है, और मनुष्यों में चक्रवर्ती और जो पशुओं में सिंह, ऐसे जो है 7 इंद्र के द्वारा भगवान बंधित होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पूर्व और द्विंद्रिया ये सूत्र जो है उसमें अपने लिए लगाने के काम में आता है। अब इसके बाद में इनके जो प्रविचार के बारे में बतलाते हैं। प्रविचार यानी काम सुख इन देवों में किस प्रकार से होता है। तो काय प्रविचारा आ ऐशाना, हाँ, काय के द्वारा प्रविचार, काय के द्वारा जो विषय सुख होता है उनका, वो आ ऐशाना यानी आ जो लगाई है अंग विभक्ति, इसके माध्यम से ऐशान स्वर्ग तक, यानी स्वधर्म और ऐशान में, वहाँ पर जैसे मनुष्य लोग काम सुख को भोगते हैं उस प्रकार से वो सुखों को भोगते हैं। फिर बाकी के और जो है आगे ऊपर ऊपर उनमें क्या होता है, तो शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, हाँ, बाकी के जो है ऊपर के, तो उसमें कैसा होता है कि स्पर्श के माध्यम से, तो वहाँ पर जो है शरीर के स्पर्श मात्र करने से उनको जो है उसकी संतुष्टि हो जाती है। ये कहाँ पर होता है, तीसरे चौथे में, यानी सनत कुमार महेंद्र में। फिर इसके बाद में 5 से लेकर 8 तक वहाँ पर रूप को देख करके, तो उनके सुंदर श्रृंगार, आकार, विलास, चतुर मनोज्ञ वेश रूप, लावण्य को देखने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। फिर 9वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक वो शब्द सुन करके, तो उनके मधुर गीतों को सुन करके, उनकी कोमल हंसी को, कोमल वचन और आभूषणों की ध्वनि को सुनने मात्र से वो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर के 13वें से 16वें तक के जो है वहाँ पर उसमें एक दूसरे का मन में संकल्प मात्र करने से वो जो संतुष्ट हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर क्या होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं परे प्रविचारा, हाँ, जो कल्पातीत होते हैं, ये कल्प तक की बात है। कल्पातीत में वहाँ पर देवियाँ नहीं होती, 16वें स्वर्ग तक ही देवियाँ होती हैं। उसमें उत्पत्ति उनकी स्वधर्म ऐशान स्वर्ग में ही, वहाँ पर उनकी अलग विमान है, उन विमानों में देवियों की उत्पत्ति होती है। ऊपर के निकाय जो हैं, ऊपर के जो देव हैं, वो आकर के उनको लेकर के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से 16वें स्वर्ग तक ही देवियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ देवियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको ब्रह्मचारी नहीं कहते, लेकिन वहाँ उनकी व्यवस्था इस प्रकार से है। अब ये जो यानी इनका काम प्रविचार के बारे में यहाँ तक वर्णन हुआ। अब इसके बाद में भवनवासियों के भेदों के बारे में बतला रहे हैं। इसमें साथ साथ में जहाँ जो ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए यहाँ जैसे इसमें दिया है स्पर्श रूप शब्द मन के द्वारा भी जो है प्रविचार हो सकता है, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए इन सब यानी 5 इंद्रियों के विषयों का और मन का विषय भी उसमें अपने लिए ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद अगले 10वें सूत्र में आ रहा है भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनीतो दधि द्वीप दिक् कुमारा। हाँ, इसमें भवनवासियों के 10 भेद बताएं। तो उसमें असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, बात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि, द्वीप और दिक् कुमार, ऐसे इनके 10 भेद होते हैं। सब में कुमार लगा है, तो इनके जो आभूषण, वस्त्र और वाहन आदि होते हैं वो कुमारों के समान होते हैं, तो इसलिए इनको जो है यहाँ पर कुमार से संबोधित किया है। इसके बाद में अगला जो निकाय है व्यंतर, उसमें कितने भेद 8 पन्ने पड़े थे, तो उनके बारे में कहते हैं व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः।
हाँ, इनमें किन्नर, किमपुरुष, महुरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये इनके 8 व्यंतरों के भेद हैं। अब आखिरी में जो ज्योतिष निकाय जो 3 निकायों में है, वैमानिकों का इस जो है विशेष रूप से वर्णन आगे करेंगे। तो जहाँ ज्योतिषों के भेद बताते हुए कहते हैं, ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हाँ, अब ये ज्योतिष देव होते हैं, उसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे यानी जो फैले रहते हैं सब और बिखरे हुए, वो तारे कहलाते हैं। ये ज्योतिषों का जो आवास रहता है, अपने कल पढ़ा था भवनवासी और व्यंतरों के आवास जहाँ खरभाग और पंख भाग में होते हैं, और साथ साथ में मध्यलोक में भी इनके आवास हो सकते हैं। मध्यलोक में भी इनका अवस्थान बतलाया गया है। तो जहाँ उनके भवनपुर आदि होते हैं, उनके बारे में यदि विस्तार से आप लोग देखेंगे तो उसमें उनकी जानकारी आप लोगों के लिए बड़े बड़े ग्रंथों में जो है उसमें विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। और ये जो इन जो ज्योतिष देवों के लिए 3 सूत्र और आगे के आ रहे हैं, तो इनके माध्यम से क्या होता है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। हाँ, ये जो है ज्योतिष देव क्या करते हैं, ज्योतिष देवों का अवस्थान कहाँ है, मेरु से एक बाल लेकर के वहां पर वैमानिक चालू हो जाते हैं। लेकिन ये जो रहते हैं ये 790 योजन ऊपर रहते हैं, यानी अपने मध्यलोक से जो है 790 योजन ऊपर, 1 लाख योजन का मेरु है, उसके आसपास ही घूमते हैं। तो वहां पर 1121 योजन दूरी से इनका परिभ्रमण होता है, और 7 से 90 से चालू होकर के 900 योजन 110 योजन की इनकी पेटी है, उसमें इनका सारा अवस्थान है। तो उनके लिए भी जहाँ अपन देखें इसके किस किस प्रकार से इनका अवस्थान है, उसमें यदि अपन विस्तार से देखें तो जिसमें एक गाथा आती है प्राचीन, उसमें 9 सत्यसया, तो यानी 790 ऐसा हो जाता है। फिर उसके ऊपर 10, फिर 80 ऐसे करके जो है इनका पूरा, जहाँ पर जो तारा हैं, रवि हैं, चंद्रमा हैं, इन सारे जो है नक्षत्रों आदि का वहाँ पर अवस्थान होता है। हाँ, और क्या इसमें जहाँ पर ये परिभ्रमण करते हैं, इसके माध्यम से ही दिन और रात का जो है काल का विभाग होता है। तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं तत्कृतः काल विभाग। हाँ, ज्योतिषी का गमन ये मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले कहाँ पर, नृलोक में, नठाई द्वीप में ही इनका गमन होता है, बाकी जगह पर इनका गमन नहीं होता। आगे के जो है वहाँ पर स्थित हैं। उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है बहिरवस्थिता। हाँ, कई लोग इसको बहिर्वस्थिता पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, इसका सूत्र का जो है उच्चारण बहिरवस्थिता। हाँ, इसमें जो है बाहर के जो हैं, ये सूत्र क्यों बनाया, जब यहाँ पर कह दिया कि यहाँ पर घूम रहे हैं तो बाहर की स्थिति होंगे, ऐसा नहीं, बाहर हैं कि नहीं इसका भी ज्ञान नहीं है। इसके लिए ये बताया कि बाहर हैं और वो वहाँ पर स्थिर रहते हैं, इसलिए इस सूत्र का जो है निर्माण किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये परिभ्रमण करते हैं। आचार्य जी कहते थे कि ये ज्योतिष देव परिभ्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि इस ढाई द्वीप में साधना होती है। तो इसलिए जो है साधकों की भाव साधनों की जैसे आराधना करने के लिए ये मध्य लोक में, क्योंकि ढाई द्वीप में ही मुनिराज रहते हैं, तो उनकी जो है आराधना की जो है यानी प्रकार से प्रदक्षिणा करने के लिए परिभ्रमण करते हैं। नंदीश्वर में जहाँ पर 8वां द्वीप है वहाँ पर सब स्थित हैं, तो वहाँ पर जो है हमेशा प्रकाश रहता है। उसके कारण में नंदीश्वर में वो 24 घंटे आराधना करते हैं। तो उनकी 24 घंटे आराधना है, चारों निकाय के देव चारों दिशाओं में 6-6 घंटे आराधना करते हैं। वहाँ पर रात होती नहीं है, लेकिन निर्धारण जो होता है वो यहीं के अनुसार होता है। देवों में जहाँ पर उनके यहाँ पर हमेशा प्रकाश होता है, लेकिन वो यहाँ के हिसाब से ही तिथियों का जान करके अष्टानिका पर मनाने के लिए जाते हैं। अब इसके बाद में जो देवों के बारे में वर्णन प्रारंभ होता है, तो अब वैमानिक देवों का अधिकार प्रारंभ हो रहा है। तो उसके लिए कह रहे हैं वैमानिका, यानी अब यहाँ से अधिकार प्रारंभ हो रहा है, जैसे इस चैप्टर का नाम दे दिया। अब इसके बाद में जो चौथे निकाय के देव वैमानिक हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो जब 63 सलाका पुरुष यहाँ पर होते हैं उस समय में ये मध्य लोक में आते हैं, बाकी के समय में ये नहीं आते। भवनवासी व्यंतर तो यहाँ पर घूम सकते हैं, ज्योतिष देव यहीं मध्य लोक में ही रहते हैं, लेकिन ये वैमानिक देव केवल उसी समय में आते हैं।
तो ये जो है वैमानिक देव जहाँ विगत माना है, यानी इनमें जो है विशेष अपने आप को मानते हैं, एक ये भी अर्थ है। और ये ऊपर के जो होते हैं वो अभिमान से रहित होते हैं, यानी उनमें अभिमान नहीं होता है, यानी अहंकार से रहित होते हैं। तो जो ज़्यादा वैभवशाली होते हैं उतने ही विनम्र होते हैं, ये भी इनके निकाय के नाम से ज्ञात होता है। अब यहाँ अगले सूत्र में कि इनमें इनकी कैसी व्यवस्था है, तो कल्पोपन्नाह कल्पातीताश्च। हाँ, पहले कल्पोपन्न में अपन ने देखा था कि वहाँ जो 16वें स्वर तक कल्पोपन्न कहा था, उसके ऊपर कल्पातीत। तो जो इंद्रादिक 10 भेद की कल्पना जहाँ पर होती है वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इनमें भी जो है इस प्रकार के इंद्रादिक की भेद हैं, लेकिन मुख्यतः से जो 16 स्वर्ग हैं उनको ही कल्पोपन्न कहा जाता है। और उसके ऊपर के जो हैं वहाँ पर नवग्रीवेक, अनुदेश, अनुत्तर, वो कल्पातीत कहलाते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कल्प जहाँ तक देवियों का निवास होता है वहाँ तक कल्प होते हैं। अब इनमें इनके जो है कैसी अवस्थान होता है, अपन ने उस सूत्र में पढ़ा था नरकों में अधो अधा, नीचे नीचे थे। तो इसके लिए अगला सूत्र आ रहा है ऊपरी ऊपरी, यानी ये जो है ऊपर ऊपर की ओर है। अब जो है पूरे जो विमानों के नाम बतला रहे हैं। सौधर्मी शान सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांताओं का पृष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारेशवानत, प्राणतयोर रारणाच्युतियोर, नवसु ग्रीवेकेषु, विजय वैजयंत जयंता, पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, पूरे जो हैं 16 स्वर्ग और ऊपर के सबका इसमें नाम आ गया। इसमें जहाँ सहस्रारेशु होना चाहिए वहाँ पर जो है संधि करके अलग से जो है 12वें स्वर्ग में संधि को तोड़ा गया है, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक के जो देव होते हैं वो त्रियंशों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव नियम से जो है मनुष्यों में ही उत्पन्न होते हैं। और साथ ही साथ में इनमें 12वें स्वर्ग तक के ही जो देव रहते हैं वो घातायुष्क में, यानी घातायुष्क होते हैं, उनकी आयु का घात होकर के, जैसे पहले किसी ने ऊपर की आयु बांधी हो और बाद में उसका जो है आयु का घात कर लिया हो, तो वो जो है इनमें 12 स्वर्गों में इनमें होते हैं। तो जो ऊपर के देव रहते हैं जब तक उनकी शुक्ल रेशा रहती है तो शुक्ल रेशा में आयु का घात नहीं होता, लेकिन परिणामों के द्वारा जहाँ पहले अपकर्ष में किसी अपकर्ष में ऊंची आयु बांध ली, बाद में परिणामों की गिरावट से उसको आयु का घात करते हैं तो वो 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। तो उनका भी जो है वर्णन करने के लिए दिया है। जैसे जो कौन से जो महाराज जिन्होंने तेजस लेशा का उदाहरण आता है नेमिनाथ भगवान के समशरण में, दीपायन मुनि, उनका जो है 33 सागर की आयु उन्होंने बांधी थी पहले, सर्वार्थ सिद्धि किया उसमें जो 69 की, और बाद में जो है परिणामों के विचित्रता के कारण में उन्होंने उसका जो है घात कर लिया था। तो फिर बाद में जाकर के अग्नि कुमार भवनवासी के उसमें उत्पन्न हुए, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे जो हैं जहाँ पर यदि उत्पन्न होंगे तो 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। तो उसमें इस प्रकार की स्थिति होती है कि एक और उदाहरण पद्म पुराण में भी आता है कि पूर्व में उन्होंने जो है 16 स्वर्गों की आयु को बांधा था, फिर बाद में उसको घात करके ज्योतिष की आयु को उन्होंने, ज्योतिष देव की आयु को। तो उसमें क्या होता है, यदि सम्यक दर्शन के साथ में ही रहते हैं तो जहाँ पर जो वैमानिक में उत्पन्न होते हैं तो उनको आधा सागर की आयु ज़्यादा मिलती है। पूर्व में ज़्यादा बनाई प्राप्त की थी इसलिए आधा सागर मिलती है, और यदि उसमें सम्यक दर्शन नहीं रहता है तो उनको पल्य का जो असंख्यात भाग फिर ज़्यादा मिलता है। तो इस प्रकार की स्थितियों के लिए यहाँ पर इसको तोड़ा गया है। और नवसु ग्रीवेकेषु जो तोड़ा है यहाँ पर नव अनुदेशों का भी वर्णन करने के लिए किया गया है। और 4 जो विजय वैजयंत जयंत और अपराजित, इनको सर्वार्थ सिद्धि से अलग लिखा है क्योंकि इनमें 4 में जघन्य स्थिति भी होती है, सर्वार्थ सिद्धि में एक ही स्थिति होती है। इतने सारे बातों को इसमें बताने के लिए इसको अलग से तोड़ा गया है। हाँ, क्या पूछ रहे? नहीं, इसमें कहीं कहीं पे जो है उनका अग्नि जो है उसमें जो अग्नि कुमार इंद्र के रूप में अब इसमें भवनवासी में उत्पन्न हुए, ऐसा भी वर्णन आता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने लिए हर बार पढ़ेंगे तो आगे आगे प्राप्त होंगी। हाँ, तो ये जो है अपन ने इनके बारे में पढ़ा। अब इसमें जो है और क्या विशेषता है, इसके लिए यानी जब ऊपर ऊपर के अपन देखते हैं देवों में तो क्या स्थिति बनती है, तो उसके लिए कह रहे हैं स्थिति प्रभाव
सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रिया वदि विषयतोधिका। हाँ, इसमें जो है ऊपर ऊपर उनकी स्थिति यानी आयु बढ़ती जाती है। जहाँ स्वधर्म ईशान में 2 सागर की आयु 2.5 सागर की आयु होती है, और ऊपर जाकर के 33 सागर, तो ऊपर ऊपर आयु बढ़ती जाती है। प्रभाव तो उनकी जो है शापानुग्रह शक्ति, प्रभाव वो शाप और अनुग्रह करने की शक्ति उनमें होती है। तो जिनका ऋणानुबंध होता है, कोई संबंध होता है, तो उनके लिए वो अनुकूलता भी प्रदान कर सकते हैं, और साथ में यदि कोई किसी का जो है वहाँ पर लड़ाई होती है तो फिर उनका वो वहाँ पर जो है कोई बिगाड़ भी कर सकते हैं। लेकिन जिनका कोई पूर्व का संबंध हो, उन्हीं के साथ में जो है ऐसी स्थिति होती है, तो अपने लिए इसमें कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जहाँ अपन भगवान की आराधना करते हैं तो उसके माध्यम से इनकी आराधना का कहीं पर भी वर्णन नहीं है, इसलिए इनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि इनके पास में शक्ति होती है, ऐसा जो है आगम में वर्णन है। तो जैसा आगम में 4 प्रकार के निकाय होते हैं, अपने को जैसा वर्णन किया है उसका वैसा ही सिद्धांत करना चाहिए। फिर सुख भी ऊपर ऊपर वृद्धिंगत होता जाता है। तो इंद्रियों की विषयों की जो सामग्री आदि उनमें विशेषता होती है। द्युति भी उनकी चमक आदि जो रहती है, शरीर की भी, वस्त्रों की, आभूषण की चमक ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। जहाँ जो इंद्राणी का हार होता है वो जो है बाकी सारे जो देव रहते हैं उनके पूरे आभूषणों से अलग जो है उसमें चमक होती है। तो ऐसा उसमें विशिष्टताएं अलग अलग, जहाँ पर इंद्रादिक के जो 10 भेद होते हैं उनमें भी जो है एक एक जगह ऊपर ऊपर के निकायों में भी इस प्रकार से अंतर आता है। लेश्याओं के बारे में अगला भी सूत्र आएगा, तो उसमें ऊपर ऊपर लेश्याएं विशुद्धतर होती जाती हैं। इंद्रियों का जो ज्ञान है वो भी वहाँ पर उनका बढ़ता जाता है। और अवधि का भी जो विषय होता है ऊपर ऊपर के देवों में बढ़ता जाता है। बस केवल वो अपने अपने विमान के वहाँ जहाँ उनका शिखर रहता है वहाँ से लेकर के वो ना ऊपर में इतना ही थोड़ा जानते हैं, नीचे तो बहुत, जहाँ पहले स्वर्ग के जो देव होते हैं वो पहले नरक तक देखने में समर्थ होते हैं। अब ये चीजें बढ़ रही हैं, और क्या चीजें हैं जो कम होती हैं, तो उसके लिए कहते हैं गति शरीर परिग्रहावी मानतो हीना। हाँ, ऊपर ऊपर के देव जो हैं आना जाना कम करते हैं। तो जहाँ ग्रेवेक आदि के देव तो आते ही जाते नहीं है, तो इन्हें ऊपर ऊपर के देवों की गति कम होती है। शरीर भी उनका ऊपर ऊपर छोटा होता जाता है, परिग्रह भी उनका कम होता जाता है। और देखो, परिग्रह कम हो रहा है लेकिन सुख की वृद्धि हो रही है, तो परिग्रह में सुख नहीं, ये भी जो है दृष्टि। और साथ साथ में कह रहे हैं अभिमान उनका कम होता जाता है। तो यहाँ वैभव बढ़ रहा है, वैभव कमी हो रहा है लेकिन सुख बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ में जो वैसे वैभवशाली तो हैं वो भले परिग्रह कम है, लेकिन ऊपर ऊपर के जो है देव और विनम्र होते जाते हैं। तो इसके माध्यम से जहाँ ऊपर ऊपर में क्या क्या वृद्धि होती है। आज 14 अधिकार रहता है, आज जो है लोक कषाय के अभाव के बारे में, शुचिता के बारे में उपदेश दिया जाता है। तो उससे भी ये कि जो है परिग्रह में जो है सुख नहीं है, परिग्रह के अभाव में सुख होता है, ये भी अपने इसके साथ में देख सकते हैं। अब इसके बाद में अगला सूत्र जो है, हाँ, किसका है, लेश्या वाला। इनमें जो सर्वों में लेश्या कैसी होती है, पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। हाँ, इनमें जो है ओवरलैपिंग होती है। तो जैसे हमने बतलाया था कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में इनमें जघन्य पीत लेश्या है। फिर स्वधर्म ईशान में वहाँ पर मध्यम पीत लेश्या है। और जो सनत कुमार महेंद्र है वहाँ पर उत्कृष्ट पीत है। जैसी उत्कृष्ट पीत चालू होती है वहीं पर जघन्य पद्म चालू हो जाती है, तो ओवरलैपिंग होती है। वहाँ पर ये भी है और साथ साथ में जघन्य पद्म चालू हो गई। फिर बाद में 5वें 6ठे स्वर्ग में वहाँ पर मध्यम पद्म है। 7वें 8वें में यानी 5 से लेकर 8 तक जो है मध्यम पद्म है। फिर 9वें 10वें में उत्कृष्ट पद्म है। और 11वें 12वें 9वें 10वें से लेकर के 11वें 9वें से लेकर के 12वें तक उत्कृष्ट पद्मलेश है। और साथ में वहाँ पर जहाँ पर उत्कृष्ट आई वहीं पर जो है जघन्य चालू हो जाती है, तो जघन्य शुक्लेशा चालू हो जाती है। फिर बाद में 13वें 14वें में मध्यम शुक्ल है, 15वें 16वें में भी मध्यम शुक्ल है, नवग्रह में भी मध्यम शुक्ल है, और अनुदेश और अनुत्तर में परम शुक्लेशा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपस में ओवरलैपिंग का भी ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ इसमें अपन ने जो है सारे 16 स्वर्गों के बारे में पढ़ा था। अब कई लोगों के मन में ऐसा रहता है कि सर्वार सिद्धि से जो सिद्धालय है वो केवल 12 योजन दूरी पर है। यानी सर्वार सिद्धि कहाँ पर है, जहाँ पर कोई पुरुष खड़ा हो और जहाँ पर मुख है वहाँ पर सर्वार सिद्धि है। नवग्रह अपने गर्दन की जगह पर है, ठुड्डी जहाँ पर चिन्ह होती है वहाँ पर अनुदेश है, और मुख जहाँ पर होता है वहाँ सर्वार सिद्धि है। तो यहाँ से मस्तक बहुत पास है।
तो ऐसा जो है कई लोगों का कि वहीं के जो है देव ऊपर सरवार सिद्धि के मोक्ष क्यों नहीं चले जाते। तो उसमें जैसे जो पोस्ट होती ना पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्ट ऑफिस में जो आप जहाँ डब्बे में पोस्ट करते हो तो वो क्या होता है, पहले पोस्ट ऑफिस में जाती है फिर वितरण होता है। तो ये मध्य लोग जो है यहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पर वहाँ से गई ये डाक पहले यहीं आएगी, इसके बाद में फिर जो है जा सकते हैं। तो इसलिए वहीं के वहीं वो नहीं जा सकते, उनको जो है यहाँ पर मनुष्य बन करके ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अनुदिश का बताया था ना, नवसु ग्रेवे केसु, इसके माध्यम से निकाला जाता है। तो एक स्पष्ट जो है वर्णन नहीं है, लेकिन शास्त्रों में टीकाओं में इसका वर्णन आया। श्वेतांबरों में अनुदिश की कल्पना नहीं है, इसमें जो अपने यहाँ पर सूत्र में नहीं है ऐसा कह करके, बाकी जो है संधि को तोड़ा गया है, नवसु ग्रीवे केसु, तो इसमें जो है उनको नव अनुदिश का भी यहाँ पर ग्रहण होता है। नहीं वो नहीं होते, ये जो नवग्रह जो गेविक होते हैं वो एक एक ऊपर होते हैं, लेकिन नव अनुदेश तो एक बीच में 4 दिशाओं में 4 विदिशाओं में एक ही पटल है उनका। अब इसके बाद में अगला सूत्र जो है 22 के बाद में 23 नंबर का। तो अब यहाँ तक जो है कल्प होते हैं, तो कहाँ तक कल्प होते हैं इसका निर्धारण करने के लिए प्राग ग्रेवेकेभ्यः कल्पा, यानी ग्रेविक के पहले पहले कल्प होते हैं। तो वो जहाँ 16 स्वर्ग हैं वहाँ तक ही कल्प हैं, जहाँ तक देवी हैं, जहाँ पर इंद्रादिक 10 भेद होते हैं। ऊपर के सारे जो होते हैं वो अहमिंद्र कहलाते हैं, तो वहाँ पर कोई भेद नहीं होते, सब जो है इंद्र के समान होते हैं। अब कौन सा सूत्र है? हाँ, ब्रह्मलोक जो लोकांतिक देव हैं, जहाँ भगवान का दीक्षा कल्याणक होता है, उसमें विशेष रूप से जैसे ही भगवान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और उनका आगमन होता है, तो वो लोकांतिक देव जो है उनका विशेष से वर्णन यहाँ पर किया है 2 सूत्रों के माध्यम से। तो 24वें सूत्र में कह रहे हैं ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। हाँ, जो लोकांतिक देवों का जो है ब्रह्मलोक निवास स्थान है। अब ब्रह्मलोक में जहाँ लोक का अर्थ हुए हैं वहाँ पर अंत लोक यानी ब्रह्मलोक दिया अर्थ, और उसका अंत यानी उसके अंत में स्थान है, वहाँ पर इनका निवास होता है। एक जो है लोक का अर्थ होता है संसार, तो जिनका संसार का अंत आ गया है यानी अगले भव में ही मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए भी इनको नाम की सार्थकता में लोकांतिक कहा जाता है। तो इनके यहाँ पर 8 भेद बतलाए हैं आगे इसमें सूत्र में, और उनके जो है नामों के बारे में अगला सूत्र आ रहा है। सारस्वतादित्य, वन्य ऋण, गर्दतोय, तुषिताभ्या, बाधारिष्टाश्च। तो ये सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद, अरिष्ट, ऐसे जो हैं 8 भेद दिए हैं, और 4 शब्द से इनके 8 के बीच में 2-2 और होते हैं तो 16 हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 24 भेद हो जाते हैं। इनकी संख्या जो है कुल कितनी होती है, तो 4,07,820 इनकी संख्या होती है। इसमें तो ये टोटल संख्या के बारे में बतलाया है, बाकी सबके जो भेद दिए हैं उनमें सबकी संख्या में, जहां हम उसमें त्रिलोय परिणति में देख रहे थे, तो उसमें जैसे आप लोगों के यहाँ पर बोलियां लगती हैं, ऐसे 1111, 5005 ऐसी इनकी संख्याओं के बारे में वहां पर वर्णन मिलता है। तो ये जो है लोकांतिक देव, इनके लिए कहा है कि ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं। ये अंग बाह्य जो होता है उसके ज्ञाता नहीं होते, अंग प्रविष्ट के ज्ञाता होते हैं, इसलिए ये शुद्ध के भी नहीं कहलाते। जो शुद्ध के भी होते हैं वो अंग बाह्य के भी ज्ञाता होते हैं। और ये इतरेशाम देवा अर्चनीया, बाकी सब देव लोग उनकी आराधना अर्चना करते हैं, तो ये देवर्षि कहलाते हैं। और यहाँ पर भी देवियाँ नहीं होती, तो ये जो है संसार से विरक्त होते हैं। और इस प्रकार से ये जो है लोकांतिक देवों का विशेष वर्णन यहाँ पर किया। वैसे तो जो है मुनिराजों के लिए ही लिखा है आचार्य कुंद स्वामी ने कि मुनिराज अभी भी जो है साधना करके लोकांतिक देव हो सकते हैं। और द्रव्य संग्रह की टीका में वहाँ पर श्रावक भी जो है लोकांतिक देव बन सकते हैं, ऐसा उसमें वर्णन आया है। भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ जब उनकी संलेखना का समय आखिरी में जहाँ उनको वहाँ रामगढ़ में पड़े हुए थे, वहाँ पर हंस परमहंस नाम के 2 चारण रिद्धिधारी मुनिरा जाकर के उनको वहाँ पर संबोधन करते हैं, तो उससे उनका भी वो जो है ब्रह्मलोक में जाकर के उत्पन्न हुए। तो उसमें जो है एक स्पष्ट समझ में नहीं आता, कहीं कहीं पर ऐसा भी सुनने में आता है कि वो लोकांतिक देव हुए, लेकिन जो है श्रावकों के लिए निषेध नहीं है। लेकिन जहाँ जिस प्रकार से अधिकतर वर्णन तो जो साधु 12 भावनाओं का सतत चिंतन करते हैं उनके लिए लोकांतिक देव बनने का वर्णन आता है।
अब इनका जो है एक भवावतारी है, तो क्या और भी कुछ ऐसे हैं जिनमें और इनका भव का जो है वर्णन हो? तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है विजयादिषु द्विचर्मा। हाँ, जो विजयादिक में जो उत्पन्न होते हैं ना, विजय आदि जो चार हैं, 5 अनंतर में सर्वार सिद्धि को छोड़कर, क्योंकि सर्वार सिद्धि के जीव भी एक भवावतारी होते हैं, तो उसमें विजयादिक में यहाँ पर अनुदेश भी हैं, 9 अनुदेश का भी इसमें ही समावेश हो जाता है। तो ये कैसे हैं? इनमें जो वहाँ से निकलने के बाद में मनुष्य बना, फिर पुनः जो है स्वर्गों में चला गया, फिर आने के बाद में मनुष्य बना, और उसके बाद में फिर विजयादिक में उत्पन्न हो गया, और फिर वहाँ विजयादिक से नीचे आने के बाद में फिर वो नियम से जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। विजयादिक में 2 बार का, यानी ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में 2 बार बन करके, जहाँ एक जो है सिद्धांत ग्रंथों में वर्णन आता है कि विजयादिक से निकल करके वो मनुष्य बना, मनुष्य से निकलने के बाद में स्वधर्म स्वर्ग में पहुंचा, स्वधर्म स्वर्ग से फिर बाद में मनुष्य बना, और बाद में फिर पुनः जो है विजयादिक पहुंचा, फिर वहां से आने के बाद मुक्ति हुई। तो विजयादिक में लगातार 2 बार उत्पन्न होने के बाद में नियम से मुक्ति होगी। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य 2 बार, बीच में स्वधर्म के बाद में मनुष्य बना तो उस भव में प्राप्त कर सकता है, निषिद्ध नहीं है, लेकिन नियामक नहीं है। जहां विजयादिक में यदि 2 बार उत्पन्न हो गए तो फिर जो है दूसरी बार में निकलने के बाद तो नियम से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद में सब जो है मनुष्यों का और देवों का, नारकियों का वर्णन पूर्ण हो गया। अब जो है त्रियंशों का वर्णन करने के लिए सूत्र आ रहा है। कभी कभी कोई पूछे कि त्रियंशों का स्थान का वर्णन कहाँ किया है, तो 4थे अध्याय में तो लोग अधिकतर ऐसे ही समझते हैं कि इसमें तो जो है देवों का वर्णन है, लेकिन इस 4थे अध्याय में त्रियंश गति का वर्णन है। तो औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियक योनियः, हाँ, उपपाद जन्म वाले यानी देव और नारकी छूट गए, फिर इसके बाद में मनुष्य को छोड़ दिया, और बाकी के जितने भी जीव हैं संसार के सब त्रियंश योनि वाले हैं। तो त्रियंश योनि का विस्तार है, वायु भी त्रियंश योनि का जीव है, जल भी त्रियंश योनि का जीव है, अग्नि भी त्रियंश योनि का जीव है। अपने को जो कुछ दिखाई देता है मनुष्यों के अलावा सब त्रियंश योनियों का ही स्थान दिखाई देता है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, सब त्रियंश योनि के ही अवशेष हैं। मिट्टी आदि जो है सब पृथ्वी काय के हैं, निकल करके उनके ही अवशेष हैं। लकड़ी देखो तो वनस्पति के हैं। पूरा जो दिखाई देगा अपने को पूरा संसार में उन्हीं का जो है साम्राज्य दिखाई देता है। तो ये जो है त्रियंश योनियों के लिए यहाँ पर, क्योंकि उनका पूरा संसार में फैलाव है, इसलिए उनका विशेष अलग से वर्णन ना करके 3 का वर्णन कर दिया, तो बाकी बचे हुए सब त्रियंश योनि में त्रियंश गति के जीव हैं। अब इसके बाद में आखिरी में देवों की आयु के बारे में वर्णन प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले भवनवासी के देवों की एक सूत्र में आयु बतलाते हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्ध हीन मिता। हाँ, ये जो है सूत्र में स्थिति, तो स्थिति के माध्यम से उनकी आयु का वर्णन कर रहे हैं। फिर असुर कुमार, तो असुर कुमार जो है जहाँ वनवासियों के जो है इनका जो है विशेष वर्णन इसलिए अलग से है क्योंकि इनकी जो है आयु सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष, बाकी के जो शेष वनवासियों के, उनके लिए आगे सूत्र में तो सागरोपम, तो सागरोपम की जो है असुर कुमार की, और फिर इसके बाद में त्रिपल्योप अर्धहीन, फिर आगे आगे आदि आदि होती हीन, तो उसमें 3 पल्योपम के बाद में 2.5 पल्योपम, फिर 2 और 1.5, तो इनमें बाकी के जो है उनमें इस प्रकार से स्थिति होती है। तो जो सागर होता है और पल्योपम, इसमें जो रेशो बताया था कि एक सौधर्म इंद्र के जीवन में 40 नील सचियां निकल जाती हैं। तो सागरोपम जो है 2 सागरोपम 2.5 सागरोपम की आयु है, और यहाँ देवी की आयु 5 पल्योपम की है। तो इतना 5 पल्योपम में 40 नील का गुणा करो तब जाकर के सौधर्मेंद्र की आयु निकलेगी। तो इतनी जो है देवियां उसके जीवन से निकल जाती हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ भी अपन समझो कि जो असुर कुमार है उनकी जो है आयु की जो है कितनी ज्यादा है, और बाकी की सबकी जो है पल्यों में है। हाँ, मोक्ष भी, सबके मोक्ष कल्याणक जो है सौधर्मेंद्र मनाता है, बिल्कुल, उसमें कोई वो पर्याय बुद्धि नहीं रहती। वो सोचता कि देखो हमारी पत्नी थी है, तो वहाँ पर तो जो है भगवान की जो है आराधना करने के लिए, सब कल्याणक मनाने के लिए पहुँचता है। हाँ, चलिए अब अगला जो है इसमें इनकी जो है आयु का वर्णन इतना करके, इनकी जघन्य आयु का वर्णन संक्षेप में अलग तरह से करेंगे, तो उसको छोड़ करके अब वैमानिक की आयु का वर्णन प्रारंभ करते हैं। 28 सूत्र हुआ है। हाँ,
सौधर्मयी शानियो सागरोपमे अधिके। हाँ, सौधर्म और ऐशान कल्प में सागरोपमे। अब सागरोपमे ये जो है नपुंसक लिंग में द्विवचन का प्रतीक है, तो ऐसे समझ में नहीं आता सागरोपमे, ऐसा लगता है कि ये तो एक सागरोपम होगी, लेकिन यहाँ पर द्विवचन की विभक्ति है इसलिए दो सागरोपम और अधिके, तो उससे दो सागरोपम से कुछ अधिक का बतलाया था। ये साधिक जहाँ तक आएगा 12वें स्वर तक आएगा, यहीं तक घातायुष्क उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका वर्णन किया है। फिर सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। हाँ, अब यहाँ पर सप्त कह दिया तो जो पहले की अपेक्षा से ही लगा करके वहाँ पर जो है सागरूपम था, तो यहाँ पे 7 सागरूपम और अधिके की जो है अनुवृत्ति आएगी। पहले उसमें कह दिया है तो यहाँ पर भी वो रहेगा। फिर इसके बाद में ऊपर क्या होता है, त्रिसप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदशभि रधिकानि तु। हाँ, अब इसमें जो है 7 में 3 जोड़ दो तो वो 10 हो जाएगी, फिर 7 में 7 जोड़ दो तो 14 हो जाएगी, फिर 7 में 9 तो 16, फिर 7 में 11 तो 18, 7 में 13 तो 20, फिर 7 में 15 तो 22, तो 22 सागर तक 16वें स्वर में पहुंच जाएंगे। और अधिकानी तू शब्द दिया है तो ये केवल 12वें स्वर तक लगाना है, इसलिए ये तू शब्द दिया है। तो उसके माध्यम से, क्योंकि 12वें स्वर के ऊपर शुक्ल लेशाई होती है, इसलिए वहां पर जो है आयु का घात नहीं होता। तो मतलब वो शुक्लेशा वाले जो हैं उनकी आयु का घात नहीं होता, शुक्लेशा से नीचे जाते हैं तभी उनकी आयु का घात होता है, वो नीचे ही उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में ऊपर के जो है स्वर्ग, उनकी क्या आयु की स्थिति है, तो आर्णाच्युता दूर्धमयिकेन नवसु ग्रीवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। हाँ, अब आरणाच्युत से ऊर्ध लेकर के यानी 16वें स्वर्ग से ऊपर ऊर्ध्वम एक यानी फिर वहां पर एक की वृद्धि हो रही है। नवसु यानी यहाँ पर नव ग्रीवेक में, फिर यहाँ पर जो नवसु ग्रीवेक के अलग अलग तोड़ा है, तो फिर उसके बाद में नवसु के माध्यम से ग्रीवेक के बाद में 9 अनुदिश में एक की वृद्धि होगी, तो 31 सागर तक वहां पर हो जाएगा, तो 32 सागर इसमें जाएगी। फिर विजयादिषु सर्वार सिद्धौच, तो विजयादिक में भी वहां पर जो है 32 से लेकर 33 तक, यानी उसमें जगन्य भी रहेगी और उत्कृष्ट भी रहेगी। और सर्वार सिद्धि को अलग लिखा है, तो सर्वार सिद्धि में पूरी 33 सागरोपम स्थिति होती है। हाँ, इसके बाद में अगले सूत्र में अब जहां पर पूरी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन कर दिया है, अब जगन्य स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं अपरा पल्योपम अधिकम। हाँ, अब इसमें अपर स्थिति यानी जगन्य स्थिति, तो वो पल्योपम का अधिक, क्योंकि जो अधिक वाला भाग है वो तो 12वें स्वर तक है, तो यहाँ पर जो जगन्य स्थिति किसकी है, ये जगन्य स्थिति मतलब स्वधर्म ऐशान स्वर की जगन्य स्थिति है। तो स्वधर्म और ऐशान कल्प में जगन्य स्थिति साधिक एक पल्योपम होती है। अब इसके बाद में और जो है उनकी जगन्य स्थिति कैसे निकलेगी, तो एक ही सूत्र के माध्यम से सबकी जगन्य स्थिति का निर्धारण करने के लिए परतः पूर्वा पूर्वा नंतरा। हाँ, आगे की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो अगले की जघन्य बन जाती है। तो इस प्रकार से पहले स्वर की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो दूसरे स्वर की जघन्य बन जाएगी। तो इस प्रकार से सारे स्वर्गों का निर्धारण इसके माध्यम से हो जाता है। अब उसमें पहले बतलाया था कि नरकों की, जहाँ पर अपन ने कल के सूत्र में वहाँ पर जो छठा सूत्र था वहाँ पर तेज वेग वाले सूत्र के माध्यम से नरक की उत्कृष्ट स्थिति जानी थी, जगन्य स्थिति का ज्ञान नहीं था, तो उसको यहाँ पर चौथे अधिकार में, चौथे अध्याय में बतला रहे हैं कि उनकी जो है जगन्य स्थिति के लिए नारकाणांचा द्वितीयादिषु। हाँ, नारकियों में भी इसी प्रकार से, जैसे स्वर्गों में है कि पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट दूसरे की जगन्य, इसी प्रकार से पहले नरक की जो उत्कृष्ट है वो दूसरे की जगन्य है। इसी प्रकार से 7 नरकों की निकल गई। अब इसमें जो है पहले नरक की अभी जगन्य का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। हाँ, 10,000 वर्ष की जगन्य स्थिति प्रथम नरक की है। तो प्रथम नरक में भी 13 पटल हैं, तो उसमें हर पटल में जो है उसका विभाजन होता है। हरिवंश पुराण में आप देखोगे उसमें प्रारंभिक जो वर्णन है उसमें इनका सबका वर्णन विशेषता जिसने बड़े विस्तार के साथ में किया है। तो उसमें आप देखोगे जो सीमंतक बिल है इस नरक के, जहाँ बैठे इस धरा पर, इसमें जो पहला जहाँ नीचे नरक है खरपंख अपोल भाग में, वहाँ पर 13 मंजिल की बिल्डिंग है। उसमें सबसे ऊपर का जो नरक है वो सीमंतक बिल है, और वो कितना बड़ा है, 2.5 दीप के बराबर।
जो पंच 45 आते हैं, शाम पांचों में 45 लाख योजन विस्तार है। तो जहाँ राजा शनिक विद्यमान है वो सीमंतक विल में, वो आगे चल करके महापद नाम के तीर्थंकर बनने वाले हैं, वो जो है उसमें विद्यमान है पहले ही पटल में। क्योंकि पहले पटल की जो आयु होती है वो 10,000 से लेकर 90,000 तक की होती है। तो उनकी 84,000 वर्ष की आयु है, तो वो उसमें पहले पटल में विद्यमान है। अब यहाँ नारकियों का भी जो है आयु का वर्णन इसके माध्यम से हो गया। अब भवनवासियों की जो उत्कृष्ट स्थिति तो बता दी है, लेकिन अभी जघन स्थिति नहीं बताई है, तो उसके लिए भी कह रहे हैं भवनेषु च। तो भवनवासियों में भी चा के माध्यम से जो 10,000 वर्ष नरकों में जगन्य आयु है, वैसे ही जो है भवनवासियों में भी 10,000 वर्ष जगन्य होती है। फिर अभी जो है केवल भवनवासियों का वर्णन हुआ है और वैमानिक का वर्णन हुआ है, अभी बीच के 2 निकाय बाकी हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कहते हैं व्यंतराणांश। व्यंतरों में भी जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब व्यंतरों की जगन्य बता दी, अभी उत्कृष्ट नहीं बताई है। तो परापल्योपम अधिकम, हाँ, उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? पल्योपम यानी साधिक 1 पल्योपम। अधिकम तो जो जब तक लगता ही रहता है, 12वें स्वर तक चलता है, तो इसलिए उसमें आ गई। अब इसके माध्यम से अब ज्योतिष की जो है अभी कुछ नहीं वर्णन किया, तो उसको भी कह दिया ज्योतिष काणांच। हाँ, अब ज्योतिष देवों की भी उत्कृष्ट स्थिति साधिक पल्योपम होगी। अब इसके बाद में इनकी जगन्य मनन नहीं है अभी, तो उसके लिए कह रहे हैं तदष्ट भागो परा, तो उसका 8वां भाग। तो यहाँ टीकाओं में ऐसा कहते हैं कि पल्योपम का 8वां भाग जो है इनकी जगन्य स्थिति होती है, लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि उसका आधा करना चाहिए। तो जिसमें जो उनका अधिक भी है उसका भी 8वां भाग इसमें करना चाहिए। यानी जब हिसाब किताब तो बराबर का होता है, तो इस प्रकार से इसमें कहते हैं कि उसका 8वां भाग है, तो इसमें उसका भी 8वां भाग करने के लिए जो अधिक है उसका भी 8वां भाग करना चाहिए, ऐसा आचार्य जी का मंतव्य था। अब इतना जो है वर्णन करने के बाद में लौकांतिक देव जो कि 5वें स्वर के अंत में रहते हैं, उनकी कितनी आयु है? तो उसके लिए कह रहे हैं लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। हाँ, इसमें जो है आचार्य जी कहते थे कि यहाँ पर लौकांतिका नाम अष्ट ऐसा भी जो है सूत्र बन सकता है। अष्टौ बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें अष्ट भी बोलने से भी काम चल सकता है। तो लौकांतिक देवों की जो है वहां पर जगन्य नहीं होती, इसके माध्यम से यहाँ पर कि लौकांतिक देवों की जो है पूरी सबकी जो है 8 सागरोपम स्थिति होती है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। अब पूरे जो है अपन ने 42 सूत्रों में जिस प्रकार से इन देवों के बारे में वर्णन किया, इनको अपन जो है पुनः जो है अपनी उंगली के पोरे पर यदि देखना चाहें, तो पहले हमने बताया था कि 4 निकाय के देव हैं, इसलिए 4 और उसमें कल्पोपन और कल्पातीत, ऐसे इसको याद रखोगे तो आप इसमें 42 सूत्रों को याद रख सकते हो। और कल के सूत्र को याद करने के लिए, 5वें अध्याय के सूत्र को याद रखने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि 5 शब्द में आँच है, 5 शब्द में आँच है। आँच क्या होती है? जैसे आप दीपक के पास से निकलो तो वहां पर आपको उसकी आँच आती है, कहीं भट्टी के पास निकलो तो उसकी आँच आती है। तो चौथे की आँच 5 में जा रही है, तो 5 में आँच है, तो जितनी चौथे में सूत्र है उतने ही 5 में। तो 5वें अध्याय के सूत्रों को याद रखने की, चौथे के याद रख लो तो 5वें के याद अपने आप हो जाते हैं। तो अब चौथे सूत्र में अपन यहाँ 42 सूत्रों का वर्णन देखते हैं उल्टे रूप से। तो सबसे आखिरी सूत्र भी अपन ने पढ़ा लौकांतिक देवों का। फिर इसके पहले जो है 5 सूत्रों में जहाँ उनके जो बचे हुए जो निकाय थे उनका वनवासियों की जगन्य को लेकर के इनके सूत्र आ गए। फिर इसके बाद में नरक की आयु के लिए 2 सूत्र दिए। फिर इसके बाद में 6 सूत्रों में वैमानिक की आयु का वर्णन है। उसके पहले 1 सूत्र में जहाँ वनवासियों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन है। इसके पहले 4 सूत्रों का एक ग्रुप बनाया है, उसमें त्रियंच गति, उसके पहले विजयादिक और 2 सूत्रों में लौकांतिक देवों का वर्णन है। फिर 8 सूत्रों में वैमानिक का वर्णन है। पूरा वैमानिक अधिकार प्रारंभ हुआ, उसमें 8 सूत्रों में उनका वर्णन है। 3 सूत्रों में जो ज्योतिष देव हैं उनके परिभ्रमण के माध्यम से जो सूत्र बनते हैं वो 3 सूत्र हैं। इसके पहले 3 सूत्रों में ज्योतिष, व्यंतर और भवन राशियों के भेदों के नाम बतलाए हैं। 3 सूत्रों में प्रविचार के बारे में वर्णन है। फिर 3 सूत्रों में जहाँ 2 इंद्र होते हैं क्या क्या वर्जित हैं, इंद्रादिक का वर्णन है। और 3 सूत्रों में जहाँ पहले सूत्र में 4 निकाय थे, फिर उनकी लेश्या और बाद में उसके 12 आदि भेदों के 10-12 आदि भेदों के बारे में 10-8-12 आदि भेदों के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ये 42 सूत्रों के माध्यम से
चतुर्निकाय के देवों का जहाँ अवस्थान है उनके बारे में विशेषताओं के साथ में आचार्य उमा स्वामी जी ने वर्णन किया है। अब 4 जो है अध्याय मुख्यतः से जीव तत्व का वर्णन करने वाले हैं। अब 5वें अध्याय में जहाँ अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ होगा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।